होने के लिए गाय कि मार्ग में बैठा था सर्प और उस सर्प ने जैसे ही पैर में काटा है, एक डंक मारा, तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़ी। थोड़ी देर में प्राण निकल गया। और कहते हैं जैसे ही माता की मृत्यु हुई तो रामदास बड़ी जोर जोर से रोए हैं। और जब रोए तो इनकी दोनों आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे और दूसरी आंख से ठंडे आंसू निकल रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति केवल दुख में रोए ऐसा नहीं है, कभी कभार ऐसी खुशी मिल जाती है कि व्यक्ति खुशी में भी खूब रोता है ऐसा। लेकिन जब खुशी में रोता है तो आंसू ठंडे निकलते हैं और दुख में रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। तो आज रामदास के सन्मुख भी यही स्थिति है उनकी। बोले बड़े दुखी है कि हमारी माता जी चली गई, अब हमको कौन भोजन पानी कराएगा, अब हमारी कौन सेवा करेगा, अब हमारा कौन ध्यान रखेगा। मन में बड़ा दुख है, इसलिए आंसू गर्म निकल रहे हैं। और एक खुशी भी है कि अब हमको कोई भजन करने से रोकेगा तो नहीं, कोई हमको टोकेगा तो नहीं। अब जितना चाहे उतना बैठ करके जहाँ चाहे वहाँ भजन करेंगे, अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इस बात की खुशी है, खुशी के कारण आंसू ठंडे निकले साहब। कहते हैं वन में चले गए, वन में जाकर के संतों का आश्रय लेकर के बड़ा उग्र तपस्या करी है उन्होंने। और भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिए। स्वप्न में दर्शन देकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। समयोपरांत जैसे सृष्टि प्रलयकाली समुद्र में डूबी और पुनः सृष्टि का सृजन हुआ, तो देखो देवदत्ताम निमाम वीराम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। बोले उन संत कृपा, उन संतों के आशीर्वाद से वही बच्चा रामदास आज तुम्हारे सामने महर्षि वेदव्यास बन के आया है। बोले